कोरिया जिले में 4 माह के भीतर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें आज सुबह 5:30 बजे 4.8 रिक्टर स्केल तीव्रता से भूकंप आने के कारण क्षेत्र के आसपास निवासरत लोगों के घरों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन वहां के ग्रामीणों का मानना है कि उनके घरों को जो भी क्षति हुई है वह SCCL के ब्लास्टिंग की वजह से हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने माइंस में 6 घंटे तक तालाबंदी कर दी। कोरिया जिले के कटगोड़ी SECL क्षेत्र में 2 घरों के टूटने व कई घरों में दरार आने का मामला सामने आया है। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से SDM, SDOP व पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रहे। ग्रामीणों में महिला भर के साथ काफी संख्या में पुरुष वर्ग भी एकत्रित हो गए व SECL प्रबंधन की कटघोड़ी माइंस के मुख्य द्वार पर मिलकर तालाबंदी कर दी, जिसकी वजह से कॉलरी का काम 6 घंटे तक बाधित रहा, क्योंकि ग्रामीणों ने खदान में काम करने वाले श्रमिकों को बाहर ही रोक दिया। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच में समझौता हुआ, जिसमें कालरी प्रबंधन से ग्रामीण अपने विभिन्न मुद्दों की मांग को लेकर अड़े रहते हुए दिखाई दिए, जिस पर प्रशासन ने उन्हें समझाइश दी कि जो भी क्षति हुई है वह कालरी की खदान के कारण नहीं हुई। इसका मुख्य कारण भूकंप है, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। आपको बता दें कि 6 घंटे तक बंद रहे काली की खदान के कारण कार्य संचालित नहीं हो पाया, लेकिन SECL एवं ग्रामीणों के मध्य सुलह होने पर सड़क, बिजली, पानी व अन्य दर्जन भर मिलने वाली बुनियादी सुविधा देने की बात हुई, जिस पर ग्रामीणों ने 15 दिन के भीतर किए हुए बात को पूरी न होने पर पुनः आंदोलन की बात कही। में रोष है क्योंकि यहाँ पानी पीने की समस्या है, जिसके संबंध में SCCL से बात करना चाहते थे। इसके अलावा भी स्ट्रीट लाइट, कुछ सड़कों का और अलग अलग करके 14 मांगे थी, जिसपे अलग अलग मांगों पे उनके साथ चर्चा की गई, जिसपे कुछ पे सहमति बनी है, विशेषकर पेयजल पे और स्ट्रीट लाइट के संबंध में, खेल के आयोजन के संबंध में। और लगातार उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम गाँव वासियों से निरंतर संपर्क में रहेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे। 5:28 पर एक भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जो चर्चा से 15 किलोमीटर दूरी में है, काटघोड़ी के पास। उसका एपिसेंटर था 10 किलोमीटर नीचे। भूकंप के बाद काटघोड़ी का आसपास में जो गांव है उसमें कुछ क्षति हुआ है। उसके दौरान लोग पूरा गांव वासी चर्चा माइन RO का गेट है काटघोड़ी में, उसका गेट का सामने जमायत हुआ। उसका मांग वो लोग किया है जो डैमेज हुआ है माइनिंग एक्टिविटीज के लिए हुआ है। लेकिन हम लोग समझाए, इमीडिएटली हम आए यहाँ पे आके वो लोग को सबको समझाए कि जो एक्टिविटीज है, जो क्षति हुआ है ये भूकंप से हुआ है, इसका साथ माइनिंग एक्टिविटीज का कोई रिलेशन है नहीं है। क्या मांग की? वो लोग कुछ जो मांग किया है, 15 दफा मांग किया है वो लोग। उसमें लाइट, पानी, फुटबॉल टूर्नामेंट, डॉक्टर, अदर्स कुछ डिमांड है। तो जो डिमांड हम लोग इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं, उसको इमीडिएट एक्शन लिए हम लोग उसको मांग पूरी करेंगे। जो डिमांड हमारा हायर मैनेजमेंट का अटेंशन जरूरत है, उसके लिए हम हायर मैनेजमेंट के बात करेंगे। इवन गाँववासी को हम लोग ये भी बताया कि आप लोग कमेटी बनाओ, कमेटी बना के आप लोग का जो डिमांड है वो लिखित रूप से गाँववासी आना चाहिए हमारे पास। उनका बेसिस पर हम लोग फिर हायर मैनेजमेंट के लिए फॉरवर्ड करेंगे और इसको मांग पूरी किया जाए। SCCL का ब्लास्टिंग है कि डिक्लेयरिंग करते हैं, ये लोग कोयला निकालते हैं। इसके समय हमेशा मतलब जो है आए दिन रोज ठक ठुक करते रहता है। ये बड़ा घटना था। अभी बीच में 1 रात पे हुआ, वो भी एक बड़ा घटना था। जो बोर है, पानी डायरेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब नीचे से बोर में हवा निकल रहा है, उसके ऊपर रख रहे हैं। तो और जो घरें हैं, एक तो आज इस बार घर भी गिर गया। वो जो परिवार है वो बहुत जोखिम से भरा था, वो अपना जान बचाए किसी भी प्रकार से। और ये हम लोग का मांग है कि भाई यहाँ जो खनन हो रहा है, सेफ्टी की दृष्टि से क्या है, किस प्रकार सुरक्षा है, यहाँ पर जो रहवासी लोग हैं वो सुरक्षित किस प्रकार के रहेंगे। और दूसरी बात है कि SCCL एक बड़ा उपक्रम है इस क्षेत्र का, और SCCL के माध्यम से बड़ा उपक्रम होने के नाते यहाँ के क्षेत्र के विकास में इसका कोई योगदान नहीं रहा है। न तो आज तक कहीं पानी के लिए केवल 4 टैंकर पानी देके मामला खत्म कर देते हैं। हम लोगों ने स्थायी समस्या के लिए मांग किया है, जैसे आप चर्चा को पानी देते हैं, ये बड़ा केंद्र है आपका, तो कम से कम पाइपलाइन के माध्यम से कटघोड़ी के लोगों को पानी पहुंचाइए। हम लोगों ने मांग किया स्वास्थ्य के लिए, कम से कम यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था है आप उपलब्ध कराएं। और जो
लाइट वाइट है और कई प्रकार का जो गांव में समस्या है। मेन बात यह है कि आज जो ग्रामीण इकट्ठा हुए थे अपने जान माल को सुरक्षित करने की दृष्टि से खड़े हुए थे, ये किसी के बुलाने से नहीं आए थे। कई घर अभी हमारे साहू जी का घर टूट गया है, लेकिन आज जो यहाँ महिलाएं आई थी, जो यहाँ ग्रामीण आए हुए थे, ये केवल और केवल कॉलरी खदान, कटगोड़ी खदान ACCL के खिलाफ आए थे। 15-20 सालों से खुला है ये खदान और 20 सालों के बाद कटगोड़ी में लगातार कोयले का उत्खनन हो रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, जिसके कारण ये क्षेत्र एकदम खोखला हो चुका है और जल स्तर सूख चुका है। हल्का भूकंप आता है, तीव्रता अगर कम भी होती है, खोखला होने के कारण धरती ज्यादा हिलता है, जिससे नुकसान ज्यादा होता है। साथ ही साथ कोयले का उत्खनन हमारे क्षेत्र से हो रहा है, लेकिन हमें न पानी दी जा रही है, न बिजली दी जा रही है, न स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे लिए कुछ किया गया, जिसको लेकर ग्रामीण आज आक्रोशित थे, जिसको लेकर महिलाएं, बच्चे, माताएं, भाई सब कुछ यहाँ आकर आंदोलन में बैठे हुए थे। क्या समझौता हुआ? कई बिंदुओं पर बात हुई है, कई बिंदुओं पर हमने मांग रखी है। उन्होंने 15 दिवस का समय लिया है हमसे कि हम आपकी मांगों पर प्रस्ताव बनाएंगे, मांग आपकी पूरा करेंगे। इन बातों पर हमने अभी अपनी बात रखी है। जब विचार नहीं किया जाएगा तो क्या रहेगा? अगर विचार नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पे ग्रामीण आक्रोशित हैं, यह आंदोलन फिर से शुरू होगा। रामनारायण साहू है, ग्राम पोस्ट कटगोड़ी का रहने वाला हूं मैं। और आज सुबह की घटना है, 5:18 में धरती पूरा हिला और हम लोग सोए हुए थे तो अचानक उठे। इसके बाद आवाज भी आया तो मैं पीछे जाके देख रहा हूँ तो मेरा घर पूरा टूट गया। इसके बाद मैं आजू बाजू में बताया तो इसके बाद पता चला कि ACCL यहाँ पे नीचे ब्लास्टिंग करता है और उसी के कारण ये बार बार आवाज आता है और आज ज्यादा पैमाने पे आया है, जिसके कारण मेरा घर गिर गया है। तो मैं चाहूंगा ACCL से कि इस चीज पे वो ध्यान दें। और हमारी जो गांव है, गांव में हमारा ACCL पहले बोली थी कि नहीं पानी हम उपलब्ध कराएंगे, बिजली का प्रबंध करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ चीज नहीं किए हैं। कई प्रस्ताव यहाँ से दिया गया था। इतना बोल के मैं बढ़ अब बेरोजगारी को कहिए बाय बाय। फास्ट इंडिया 24 न्यूज के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाए। फास्ट इंडिया 24 जो सभी राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, भ्रष्टाचार, जुर्म, खेल आदि के साथ साथ क्षेत्रीय खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं। हम दिखाते हैं पल पल की खबर आपको सबसे पहले। फास्ट इंडिया 24 के लिए छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा एवं जिलों में अनुभवी रिपोर्टरों की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति हमसे संपर्क करें 7879809004 8889511150। युवक युवतियों के लिए सुनहरा मौका। अगर आप में जोश, जुनून और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो जरूर मिले। अपने क्षेत्रीय खबरों की जानकारी के लिए YouTube में फास्ट इंडिया 24 को सब्सक्राइब करें ताकि फास्ट इंडिया 24 न्यूज चैनल की सभी खबरें आपको सबसे पहले मिले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।